नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 26 मई 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी बीस्ट GS अभिषेक में। दिन सोमवार, तारीख 26/5/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 26 मई 2025 का करंट अफेयर। अगला, हाल ही में कौन टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान चुने गए हैं? उत्तर है शुभमन गिल। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय क्रिकेट में एक नई शुरुआत हो रही है। टेस्ट क्रिकेट की कमान अब 25 वर्षीय शुभमन गिल को सौंपी गई है। शुभमन टीम इंडिया के 37वां टेस्ट कप्तान चुने गए हैं और इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में अपनी कप्तानी के सफर की शुरुआत करेंगे। BCCI ने शुभमन को रोहित शर्मा के संन्यास के बाद भारत का नया टेस्ट कप्तान घोषित किया है। गिल 20 जून से इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में शुरू हो रहे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में पहली बार टीम की अगुवाई करेंगे। विदेशी पिचों पर शानदार प्रदर्शन कर चुके ऋषभ पंत टीम के उपकप्तान होंगे। अगला, हाल ही में कौन ATP टूर का 100वां खिताब जीता है? उत्तर है नोवाक जोकोविच। आइए इस खबर के बारे में जान लें। नोवाक जोकोविच ने ATP टूर का 100वां खिताब जीता है। उन्होंने जिनेवा ओपन में ह्यूबर्ट हार्कोज को हराकर ये उपलब्धि हासिल की। जोकोविच जिम कॉर्नर्स और रोजर फेडरर के बाद उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अगला, हाल ही में किस देश ने टूरिस्ट नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? उत्तर है सऊदी अरब। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 22 मई 2025 को सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर टूरिस्ट का शुभारंभ किया। यह एक वैश्विक मंच है जिसे पर्यटन, प्रौद्योगिक, निवेश और स्थिरता क्षेत्रों के नेताओं को जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब द्वारा अनावरण किए गए टूरिस्ट का उद्देश्य निवेशक के अवसरों को खोलना, पर्यटन उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना और सहयोग एवं नवाचार के माध्यम से भविष्य की यात्रा नीतियों को आकार देना है। यह पहल रणनीतिक बुनियादी ढांचे में निवेश और नीतिगत सुधारों के माध्यम से एक अग्रणी केंद्र बनने की सऊदी अरब की महत्वाकांक्षा को रेखांकित करती है। अगला, हाल ही में RBI ने वित्त वर्ष 2024-2025 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? उत्तर है 400। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2024-2025 में सकल आधार पर रिकॉर्ड 398.71 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची, क्योंकि भारतीय केंद्रीय बैंक ने अस्थिर वैश्विक माहौल के बीच रुपये की रक्षा को मजबूत किया। केंद्रीय बैंक द्वारा बुधवार देर रात जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में RBI द्वारा हाजिर बाजार में विदेशी मुद्रा की बिक्री 2023 से 2024 में बेची गई 153.03 अरब डॉलर की बिक्री और 2022 से 2023 में 212.57 अरब डॉलर की पिछले रिकॉर्ड से काफ़ी ज़्यादा थी। अगला, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है? उत्तर है जो रूट। आइए इस खबर के बारे में जान ले। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी जो रूट बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 153 टेस्ट मैचों में हासिल की। इससे पहले यह रिकॉर्ड जैक एलिस के नाम था, जिन्होंने 159 टेस्ट मैचों में यह उपलब्धि हासिल की थी। अगला, हाल ही में किसे MPEDA का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? उत्तर है राम मोहन को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA का नया निदेशक डॉक्टर राम मोहन MK को नियुक्त किया गया है। वे 2003 से MPEDA के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने विपणन, गुणवत्ता आश्वासन और बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राम मोहन MK की नियुक्ति ऐसे समय पर हुई जब भारत वैश्विक समुद्री खाद्य बाजार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।
उनकी नियुक्ति से भारत के समुद्री उत्पाद क्षेत्र में निर्यात दक्षता, नवाचार और स्थायित्व को बढ़ावा देने की उम्मीद है। राम मोहन एमके कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध CMFRI के PG मैरीकल्चर प्रोग्राम के पूर्व छात्र हैं। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 25 मई को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हर साल 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस IMCD के रूप में मनाया जाता है। यह दुनिया भर में गुमशुदा होने वाले बच्चों को जागरूकता फैलाने का दिन है। 25 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। IMCD के लिए चिन्ह फॉरगेट मी नॉट फूल है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1998 में की गई थी। अगला, हाल ही में कहाँ सप्ताह भर चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान महोत्सव आयोजित होगा? उत्तर है लद्दाख में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के उत्सव के उपलक्ष्य में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने क्षेत्र के कई स्थानों पर 15 से 21 जून तक लद्दाख का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान महोत्सव नामक एक सप्ताह तक चलाने वाला योग महोत्सव को मनाने को अपने निर्णय की घोषणा की है। अगला, हाल ही में किस देश के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कान फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर है ईरान। आइए इस खबर के बारे में जान लें। ईरान के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कान फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट को प्रतिष्ठित पाल्मे डी का पुरस्कार मिला। 78वें कान फिल्म महोत्सव मई 2025 में आयोजित किया गया था। इसमें जफर पनाही की फिल्म को मुख्य प्रतियोगिता में प्रदर्शित 22 फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। यह पुरस्कार पनाही के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिन्होंने ईरानी सरकार द्वारा लगाए गए 15 साल के फिल्म प्रतिबंध के बावजूद कलात्मक उत्कृष्टता और रचनात्मक कहानी कहने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। अगला, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? उत्तर है श्रीलंका। आइए इस खबर के बारे में जान लें। श्रीलंकाई ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज ने शुक्रवार को लाल गेंद के प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी। 37 वर्षीय इस खिलाड़ी ने 118 टेस्ट मैच खेले हैं और 8,167 रन बनाए हैं, जो श्रीलंका के इतिहास में कुमार संगकारा 12,400 और महिला जयवर्धने 11,814 के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है। अगला, हाल ही में कौन सा देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? उत्तर है भारत। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत 4.187 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उसने जापान को पीछे छोड़ा, जिसकी अनुमानित GDP 4.186 ट्रिलियन डॉलर है। अगला, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? उत्तर है कौंडिन्य। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम INSV कौंडिन्य है। यह जहाज 5वीं शताब्दी के एक जहाज के चित्रण पर आधारित है, जो अजंता की गुफाओं में पाया गया था। इसे पारंपरिक सिलाई पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है। भारतीय नौसेना ने इसे 21 मई 2025 को कारवार नौसेना बीच में आयोजित एक समारोह में शामिल किया है। इस जहाज का नाम महानाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया है, जो हिंद महासागर पार करके दक्षिण पूर्व एशिया का यात्रा करने के लिए जाने जाते हैं। अगला, हाल ही में किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है? उत्तर है हल्द्वानी में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाँ, हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है। यह गार्डन 0.75 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसमें साइकेड की 31 प्रजातियां हैं, जिनमें से 17 विलुप्त के कगार पे हैं। यह गार्डन उत्तराखंड वन विभाग और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के सहयोग से बनाया गया है। इसका उद्देश्य साइकेड प्रजातियों का संरक्षण करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करना है। यह गार्डन जैव विविधता संरक्षण और वानिकी अनुसंधान से भी मदद करेगा। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।